नमस्कार, मैं हूं राजेश तन्वर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। पिछले कुछ दिनों में आर.के. पुरम स्थित बसंत गांव की शमशान घाट में एमसीडी के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है और वहां के लोगों का कहना है कि ये एमसीडी जो कार्य करा रही है ये कोरोना से जो लोग मर चुके हैं उनको यहां पर लाके जलाया जाएगा, इसलिए ग्रामवासियों ने उस काम को भी रुकवा दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं एमसीडी को वो गाँव वाले दोष भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एमसीडी से उनसे बिना पूछे ये कार्य करवा रही है। और इसलिए आज हम मौजूद हैं वहीं के पार्षद मनीष अग्रवाल जी से और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है, सच में ही क्या एमसीडी इस तरीका को कंस्ट्रक्शन कर रही है कि वहाँ पर कोरोना से जो मरीज मर चुके हैं उनको उनकी डेड बॉडी वहाँ पर जलाई जाएगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बसंत गाँव में पिछले कुछ दिनों से एक आवाज़ निकल के आई है कि वहाँ के शमशान घाट में जो एमसीडी जो कंस्ट्रक्शन कर रही है वो कोरोना के मरीजों को जलाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रचार है। वहाँ वो गांव का शमशान है, बसंत गांव का शमशान घाट है वो, और वहाँ ऐसा कोई प्रपोजल एमसीडी की ओर से नहीं है। अभी वहाँ पर पहले से ही बिजली और पानी का कनेक्शन के लिए अप्लाई करा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बिजली और पानी का कनेक्शन पहले से नहीं है। वो बहुत पहले आप उसकी कार्रवाई दे सकते हैं, कोरोना से पहले से चल रही है। और जो वहाँ का जो शमशान है उसको अपग्रेड करने का काम समय समय पर चलता रहता है। अभी पीछे है कोरोना से पहले ही जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो उसमें चारों तरफ बाउंड्री वॉल को दुरुस्त किया गया था, कटीले तार लगाए गए थे और भी जो रेनोवेशन का काम हुआ था। अभी वहाँ जो एमसीडी की ओर से 3 नए पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे जो शमशान घाट में जगह कम है, 3-4 बॉडी जलाने का पॉइंट है, 3 पॉइंट और नए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। वो समय के हिसाब से उसको अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे वहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ मशीन लगेगी और वो यहाँ कोरोना के संस्कार होंगे, ऐसा कुछ ना प्रपोजल एमसीडी की है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, अगर एमसीडी में ऐसी कोई कोशिश की जाएगी मैं उसका जोरदार विरोध करूँगा और किसी कीमत पे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो वहाँ पर एमसीडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ग्रामवासियों का ये भी आरोप है एमसीडी के ऊपर कि ग्रामवासियों से उसकी इजाज़त नहीं ली गई और ना ही उनसे पूछा गया, रातों रात अचानक इस तरह के कार्य किया गया शमशान घाट में। ये सरासर झूठ है। कोई कार्य जब होता है ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ हर गाँव के निवासी से पूछा जाए। वहाँ के RW के संज्ञान में है, वहाँ के लोगों के संज्ञान में है। जब वहाँ बिजली पानी सालों से नहीं है, वहाँ आपने देखा होगा नया टॉयलेट बनाया गया, लेकिन उसमें पानी ना होने के कारण वो बंद रहता है, क्योंकि दिल्ली सरकार वहाँ पानी और बिजली का कनेक्शन दे नहीं रही थी। अभी हमने वहाँ लिखा है कि देखो यहाँ पर शमशान में रात बिरात भी लोग आते जाते हैं, कोई बीमारी चल रही है और कोई रात बिरात आए जाए तो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ लाइट के कनेक्शन के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए पहले से अप्लाई करा हुआ है और जो कार्य हो रहा है वो सारा RW के संज्ञान में है और वो गांव की भलाई के लिए हो रहा है, ना कि कोई विशेष उसके लिए। इसका महामारी कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब जो एमसीडी जो काम कर रही है वहाँ पर मतलब गांव के लोगों ने जो पहले से ही अप्लाई करा हुआ था बिजली पानी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो वहाँ पर वो बनाए गए हैं वो गलत दिशा में बनाए गए हैं। अगर वो लोगों को जलाने के लिए अगर बनाए गए हैं तो उनकी दिशा थोड़ी दूसरे तरीके की होती है, लेकिन वो बिना पूछे गलत दिशा में बना दी गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, ये शमशान में तो हमने कहीं दिशा का कहीं भी आपने कहीं सुना नहीं होगा कि शमशान घाट में तो वो जो व्यवस्था होती है कहीं किसी जगह पे हमने ऐसा नहीं सुना कि भाई इसकी दिशा इस तरीके से निर्धारित होती है कि उस तरफ ये वो तो पैर और वो हाथ जो भी किसी भी तरीके करके उसको संस्कार किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता ये सब उसमें कमियां निकालने की कुछ शरारती तत्वों की ये सब वो शरारत है। और आप पता भी कर सकते हैं वहाँ के RW के माध्यम से, उनके संज्ञान में है और वहाँ किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। कुछ शरारती तत्व राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा कार्य कर रहे हैं। और आप कह रहे हो विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ की जो आर्मी का कैंप है साथ में, वहाँ के आर्मी के कुछ लोग आते हैं वहाँ पर और उस काम को बंद कराते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेगा कि आप कह रहे हो कि विरोध नहीं और आर्मी खुद इस चीज़ का विरोध कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, आर्मी का कोई विरोध नहीं था। हमारे वही जो शरारती तत्व कुछ हैं
जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो उन लोगों के पास गए। उन्होंने कहा यहाँ पे कोरोना महामारी के जो मरीज़ हैं उनको ला के जलाया जाएगा और ये ऐसा केंद्र बन रहा है। तो वो वहाँ उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे को एक अधिकारी का फ़ोन आया, मैंने उन्हें कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। तो वो इस बात से संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा जी हाँ, कुछ गाँव के लोग आए थे, उन्होंने हमें ये बताया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वहाँ गांव में कोई ऐसी प्रपोजल है ही नहीं। लेकिन ग्रामवासियों ने उस शमशान घाट में जो कार्य हो रहा था उसको बंद करा दिया। जो लेबर काम कर रही थी वहाँ पर उसको भी शमशान घाट से बाहर निकाल दिया है और शमशान घाट को बंद कर दिया है। तो अब क्या वो दोबारा कार्य शुरू होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वो काम सरकारी काम है, एमसीडी का काम है और वो गांव के हित में काम हो रहा है। उस काम को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। वो कार्य अवश्य होगा क्योंकि वो काम गांव की जनता की भलाई के लिए हो रहा है। वो कुछ शरारती तत्व जान के वो ऐसे कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाल सकता। आपको भी पता है, वो सरकार अगर कोई काम करा रही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सब कहने की बात है। वो सब वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्टेज आती तो पूरा गांव वहाँ खड़ा होता और मैं उनके साथ वहाँ खड़ा होता, अगर ऐसे वहाँ पर कोई स्थान बन रहा होता। ये कुछ शरारती तत्वों का खेल है और इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बसंत विहार पार्षद मनीष अग्रवाल जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा गांव वासियों को गुमराह किया जा रहा है और एमसीडी का जो शमशान घाट के अंदर काम चल रहा है वो सिर्फ गांव वालों के हित में है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोरोना की वहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाएगी।